प्रिय विद्यार्थी, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन, जिसमें आज का हमारा जो प्रमुख विषय है कंपनी के प्रमुख प्रलेख। कंपनी के निर्माण में कंपनी में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जो प्रलेख होते हैं उसमें जो मुख्य रूप से है पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम इसे अंग्रेजी में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। पार्षद सीमा नियम कंपनी का सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण प्रलेख है। यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनी की शक्तियों की सीमाओं की व्याख्या करता है। वह कंपनी के सदस्यों के उत्तरदायित्व को ठीक परिभाषित करता है। इस प्रकार इसे कंपनी का कार्यक्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये पार्षद सीमा नियम कंपनी का प्रमुख प्रलेख होता है। इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के जो जानकारी इसमें बनाते हैं बहुत ही इसकी विशेषताओं पर ध्यान दें हम। तो यह प्रलेख बनाने के संबंध में परिभाषाओं के आधार पर हम पार्षद सीमा नियम की निम्नलिखित विशेषताएं जो है जान सकते हैं। जैसे यह कंपनी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत प्रलेख होता है। सेकंड नंबर पॉइंट है, यह कंपनी के कार्यक्षेत्र की सीमा निश्चित करता है। प्रत्येक कंपनी को पार्षद सीमा नियम के अधीन ही कार्य करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है, यह प्रलेख कंपनी तथा बाहरी लोगों के संबंध को निश्चित करता है। फोर्थ नंबर है, इसमें कंपनी के अंशधारियों के दायित्व स्पष्ट किए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, यह कंपनी के उद्देश्यों एवं अधिकारों की व्याख्या करता है। सिक्स पॉइंट है, पार्षद सीमा नियम कंपनी नियम के बाहर किया गया प्रत्येक कार्य व्यर्थ माना जाता है। और सेवन नंबर पॉइंट है, इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जाता क्योंकि ये कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय पर ही बनाया जाता है। पार्षद सीमा नियम की आवश्यक बातें या विशेष सामग्री, जैसे नाम वाक्य, इसमें कंपनी के नाम तय किया जाता है। कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड शब्द या प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाया जाता है। सेकंड नंबर, रजिस्टर्ड कार्यालय, कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय के बारे में जानकारी इसमें दी जाती है। फिर उद्देश्य वाक्य, कंपनी किन उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्थापित की जा रही है इसकी जानकारी इसमें लिखी जाती है। दायित्व वाक्य, कंपनी के सदस्यों के दायित्व को बतलाता है कि अंश तथा गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों तथा अपने पार्षद सीमा नियमों में यह स्पष्ट रूप से लिख देते हैं कि अंशधारियों का दायित्व सीमित है। नेक्स्ट, पूंजी वाक्य, इस वाक्य में यह लिखा जाता है कि कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी होगी तथा उसे अंशों में किस प्रकार विभाजित किया जाएगा। संघ तथा हस्ताक्षर वाक्य, इस प्रकार प्राइवेट कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर कम से कम 2 एवं प्रत्येक पब्लिक कंपनी के पार्षद सीमा नियम में कम से कम 7 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिन्होंने कंपनी के अंश खरीदे। हस्ताक्षर करने से पूर्व ये व्यक्ति निम्नलिखित शब्दों में एक घोषणा लिखते हैं कि हम निम्नलिखित व्यक्ति जिनके नाम तथा पते नीचे दिए गए हैं इस पार्षद सीमा नियम के आधार पर कंपनी का निर्माण करने के इच्छुक हैं और हम अपने नाम के आगे लिखे हुए अंशों को लेना स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार कंपनी के अंशधारी कहलाते हैं। पार्षद सीमा नियम का नमूना नीचे दिया हुआ है। पार्षद सीमा नियम का नमूना हम देखते हैं किस प्रकार बनता है। पहला लिखा है नाम वाक्य, नाम में जैसे कंपनी का नाम भव्य प्रकाशन लिमिटेड। स्थान वाक्य, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय मध्य प्रदेश में रहेगा। उद्देश्य वाक्य, कंपनी का मुख्य उद्देश्य पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करना तथा उनका विक्रय करना होगा। इसके अतिरिक्त कंपनी इस उद्देश्य से संबंधित कोई भी कार्य कर सकती है। दायित्व वाक्य में देखिए, कंपनी के अंशधारियों का दायित्व सीमित होगा। पूंजी वाक्य, कंपनी के अधिकृत अंश पूंजी 10 लाख रुपए है जो कि 10 रुपये वाले 1 लाख समता अंशों में विभाजित है। संघ तथा हस्ताक्षर, हम निम्नलिखित व्यक्ति जिनके नाम तथा नीचे दिए गए हैं हम पार्षद सीमा नियम के आधार पर कंपनी का निर्माण करने के इच्छुक हैं और इस अपने नाम के आगे लिखे हुए अंश को लेना स्वीकार करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर सीरियल नंबर आ गया। हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम और पते लिखे जाते हैं। प्रत्येक के द्वारा लिए गए अंश की संख्या लिखी जाती है और साक्षी के हस्ताक्षर इसमें लिखे जाते हैं। पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन, वैसे पार्षद सीमा नियम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना मुश्किल है, किंतु फिर भी यदि कंपनी आवश्यक समझे तो विशेष प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार व न्यायालय से सहमति प्राप्त करने पर इसमें परिवर्तन कर सकती है। पूंजी वाक्य में परिवर्तन सामान्य प्रस्ताव पारित कर किया जा सकता है। इस प्रकार हम लोग पार्षद सीमा नियम को
समझ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। आप लोग भी इसका अध्ययन करें, समझें, इसकी महत्वपूर्ण बातें जो इसमें लिखी जाती हैं उनको याद रखें।